औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। तो आज की बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज से पहले जो वीडियो बनाई गई है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो आपको किसी न किसी तरह से मालूमात दी गई है। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई वीडियो है। बेसिकली हम माशरती तौर पे एक इकट्ठे फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। एक फैमिली सिस्टम में रहने की वजह से हम मुख्तलिफ़ ट्रिप्स प्लान करते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, तो कभी फैमिली के साथ। तो इन ट्रिप्स पे जाते वक्त हम अपनी रोज़मर्रा की तमाम तर चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने कपड़े लेने हैं साथ, खाने पीने की कौन सी चीज़ लेनी है, बच्चों के लिए कौन सी चीज़ लेनी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। वो कौन सी चीज़ें हमने गाड़ी लेके जानी है, उस गाड़ी से रिलेटेड जो अहम पॉइंट है वो हम डिस्कस नहीं करते, हम उनको चेक नहीं करते, जो हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो आज बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा चलें इसी से रिलेटेड एक वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी गाड़ी जो लेके जानी है उसको किस तरह चेक करना है, उसमें कौन कौन से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले। तो सबसे पहले जनाब आपने चेक कर लेना है गाड़ी का एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ चेक करनी है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने शुरू करना है हेडलाइट्स आपने चेक करनी है। हेडलाइट्स आपकी गाड़ी की लो बीम, हाई बीम दोनों वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर आपने चेक करने हैं, राइट इंडिकेटर, लेफ़्ट इंडिकेटर, ठीक है। रियर वाले दोनों वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। हैज़र्ड इंडिकेटर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। फॉग लाइट्स गाड़ी की वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। मेन चीज़ ब्रेक लाइट का आपने चेक करना है कि वो आपकी गाड़ी की वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है टायर का आपने चेक करना है कि टायर का एयर प्रेशर पूरा होना चाहिए, ठीक है। और एयर प्रेशर आपने जब भी चेक करना है, आप लोकली ये जो रोड के इर्द गिर्द बैठे होते हैं पंचर लगाने हैं उनसे चेक नहीं करवाना है। आपने वो जो इलेक्ट्रिक एयर प्रेशर मशीन आई हुई है उससे चेक करवाना है। असल में होता ही है कि जो लोकली रोड के इर्द गिर्द बैठे होते हैं इनके पास एक मैनुअल सी गेज होती है जो कि ठीक नहीं है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने खुद चेक किया इनसे कि मेरी गाड़ी में प्रेशर था 45, ये 25 बता रहे थे। वही जब मैंने जाकर चेक किया इलेक्ट्रिक पे, ये जो पेट्रोल पंप पे लगी होती है इलेक्ट्रिक मशीन, तो वो 45 बता रही। तो आपने जब भी चेक करना है इलेक्ट्रिक मशीन पे जाके चेक करना है। उसके बाद टायर की कंडीशन आपने देखनी है कि आपकी गाड़ी की टायरों की कंडीशन क्या है। आप किस एरिए का ट्रिप आपने प्लान किया हुआ है उस हिसाब से आपकी गाड़ी के टायर ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। अगर रिप्लेसेबल हैं तो कोई इशू नहीं है, उनमें आप टायर रिप्लेस करें। स्पेयर व्हील होना चाहिए आपके पास, स्पेयर व्हील अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उसमें एयर प्रेशर पूरा होना चाहिए, व्हील स्पॉनर होना चाहिए, जैक होना चाहिए, और रोप, हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ रोप, ठीक है। क्योंकि किसी जगह पे भी कोई भी रास्ते में जाते हुए इंसिडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी के साथ टायर पंचर नहीं होता और कुछ और इशू हो जाते हैं, तो गाड़ी तो आपको मिल जाएगी रिकवरी के लिए, बट रोप आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके इंजन ऑयल लेवल आप चेक कर लें। आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल मिनिमम और मैक्सिमम तक होना चाहिए, मैक्सिमम से ज़रा बराबर भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, तो बिल्कुल आपकी गाड़ी 100% फिट होनी चाहिए। अगर इंजन ऑयल रिप्लेस होने वाला है तो उसको आप चेंज करवाएं, ठीक है, और उसका लेवल पूरा करें। उसके बाद आ जाता है ब्रेक फ्लूइड आपका ब्रेक फ्लूइड वाला लेवल भी पूरा होना चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम बार तक होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है रेडिएटर का पानी, ठीक है। मैक्सिमम गाड़ियों में ये जो पुराने मॉडल्स हैं, जो लेटेस्ट आ रही हैं उनमें तो नहीं, ये जो पुराने मॉडल हैं उनमें हम नॉर्मली जो रूटीन वाला पानी है ये इस्तेमाल करते हैं। यार कोशिश करें अपनी गाड़ी में कूलेंट आपकी रेडिएटर में होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी रेडिएटर को या अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उनको जंग से बचाता है। और अभी आप किस एरिया में ट्रिप के लिए जा रहे हैं वहाँ देखें, अगर ठंडा एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो इशू कर सकते हैं। कूलेंट डालेंगे तो एक तो आपकी गाड़ी हीट अप नहीं होगी और काफ़ी सारे मसलों से बंदे की बचत हो जाती है। कोशिश करें, थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन आपकी जान से या आपकी परेशानी से ज़्यादा कीमती नहीं है, कूलेंट गाड़ी में डाल लें। और इसके अलावा आपके पास एक एक्स्ट्रा
कैन पानी का होना चाहिए गाड़ी में जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। देखिए रास्ते में गाड़ी हीटअप भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, आपका रेडिएटर खुदा न खास्ता लीक भी हो सकता है, तो उसके लिए इमरजेंसी के तौर पे आपने एक कैन जो है ना वो पानी का अपने साथ रख। वाशर बॉटल जो है उसका लेवल पूरा होना चाहिए और कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा अगर आप शैम्पू डाल दें तो वो भी बेहतर रहेगा। उसके बाद आ जाता है बैटरी टर्मिनल। बैटरी टर्मिनल आपके नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बैटरी आपकी अच्छी कंडीशन में, ग्रेविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, फुल चार्ज होनी चाहिए। और आपकी गाड़ी पेट्रोल है या डीज़ल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक कर लें कि अगर आपकी गाड़ी डीज़ल है तो हीटर प्लग आपकी गाड़ी के काम करने चाहिए, ठीक है। आप किसी ठंडे एरिया में जा रहे हैं, उधर जाके आपकी गाड़ी इशू दे सकती है आपको, ठीक है। हीटर प्लग बहुत ज़रूरी होते हैं। और गाड़ी का हीटर आपका वर्किंग कंडीशन में है। बैटरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बैटरी का अगर ड्राई बैटरी नहीं है तो उसका ऑयल लेवल वाटर लेवल पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ड्राई बैटरी है तो उसके सेल चेक करवा लें, चार्जिंग उसकी फुल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपकी गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स में देखें कोई 15 का 10 का 30 का कोई 5-10 फ्यूज़ अपने पास एक्स्ट्रा रख लें। फ्यूज़ बेसिकली 10 रुपए की चीज़ होती है। खुदा न खास्ता में रास्ते में जाते हुए एक फ्यूज़ उड़ जाता है तो वो पता नहीं कितनी परेशानी का बायस बन सकता है, ठीक है। तो फ्यूज़ अपने पास स्पेयर रख लें, कोई 5-10 फ्यूज़ रख लें तो वो खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई मसला हो सकता है तो वो आप उधर से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपकी गाड़ी का एसी फ़िल्टर आप चेक करें, वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर क्लीनर, आपकी गाड़ी का एयर क्लीनर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है तो उसको रिप्लेस कर लें, ठीक होगी। ये थे आज के चंद पॉइंट जो मेरे जहन में थे और मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं आप तमाम भाइयों के साथ शेयर करूं। तो यार ये छोटी छोटी बातें होती हैं इंफॉर्मेटिव, जो मुझे पता है, मेरा काम है मैं वो आप लोगों से शेयर करूं ताकि किसी न किसी को किसी न किसी तरह से फ़ायदा हो सके। छोटी छोटी चीज़ें बहुत दूर से ढूंढ के ला के आप लोगों के लिए इकट्ठी करके आप लोगों को बताई जाती हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए।